सानहा लियारी मजीद 7 लाशें निकाल ली गईं। मरने वालों की तादाद 19 हो गई। मरने वालों में 8 मर्द और 9 औरतें शामिल। इमारत का मलबा हटाने का काम जारी। 9 बेहता जोड़े समेत मजीद 8 से 10 अफराद मलबे तले दबे होने का खदशा। रेस्क्यू काम के मुताबिक मुकामी लोग भी अपनी मदद आपके तहत इमदादी कामों में शरीक। डीसी साउथ ने कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन में मजीद 8 से 10 घंटे लगेंगे। मलबे से जिंदा निकाले गए 7 अफराद अस्पताल मुंतकिल किए। 3 ज़ेरे इलाज, 4 को तिब्बी इमदाद के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। मखदूश इमारतों में रिहाइश पजीर अफराद को निकाला जाएगा। उन अफराद के लिए मुतबादिल आबादकारी की पॉलिसी तैयार कर ली। 22 खतरनाक इमारतों में से 14 को खाली करा लिया गया। लवाहिकीन अपने प्यारों की जिंदगी के लिए दुआ को। हमारी बहन है, बहन जेठानी की बहन है, उसके 2 बहू हैं, 2 बेटे, एक खुद है, एक पोती है। मियाँ खाली बाहर निकल गया था सुबह में ही। हमारा पूरा परिवार है, 5 निकल आए और 5 डेड बॉडी मिली है, 5 अंदर पड़े हुए निकल नहीं रहे अभी। कल से लेके आज तक 5 लाशें निकल चुकी है। एक बकाया बच्चा मेरा है, उसका 10 महीने पहले शादी की है, वो अंदर दबा हुआ। ये इंतहाई अफसोसनाक सानिया है। मासूम जो शहरी हैं वो जान बाहक हुए हैं, अभी भी फंसे हुए हैं। हमारी दुआ होगी कि जो जिस तरह रेस्क्यू के अमला काम कर रहा है वो जो भी महफूज निकले, जो यहाँ पे लोग फंसे हुए हैं। सानिया पे हम कोई सियासत नहीं करना चाहते, मगर हुकूमतों की जिम्मेवारी होती है कि मुतबादल देना। सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है मुतासरीन को मुतबादिल जगह फराहम करे। वज़ीर मुमलिकत खेल दास कोहिस्तानी का मुतालबा। नून लीगी रहनुमा निहाल हाशमी के हमरा लियारी पहुंच गए। अमारत का मलबा हटाने के काम का जायजा लिया। मुतासरा खानदानों से मुलाकात, हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। कहा हादसे के बाद पहली जिम्मेदारी सिंध हुकूमत पर आयद होती है। सूबाई हुकूमत मुतासरीन की दाद रसी करे। एमक्यूएम पाकिस्तान ने लियारी वाक़े का जिम्मेदार सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को करार दे दिया। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा, गैर कानूनी तामीरात सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को मिली भगत से होती हैं। SBCA वाले नोटिस देने के अलावा कुछ भी नहीं करते। शहर को माफिया चला रहा है। 4 लोगों को मुअत्तल करके कुछ नहीं होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और आज़रबाईजान के सदर की एक साथ चहलकदमी। इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराही इजलास के बाद तीनों रहनुमाओं को खुशगवार लम्हात की वीडियो जारी। सदर इल्हाम अलियोफ ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर को खानकुंदी की तारीखी इमारतों के बारे बताया। तीनों रहनुमाओं ने हाथ थाम कर पाकिस्तान, तुर्की और आज़रबाईजान के दरमियान मिसाली बरादराना ताल्लुकात और यकजहती का इजहार भी किया। आज़रबाईजान के सदर खुद गाड़ी चलाकर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ज़ुहराने पर ले गए। नवाज शरीफ की बानी से मुलाकात की बातें महज अफवाहें हैं, ये किसी की ख्वाहिश हो सकती है, हकीकत नहीं। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की लाहौर में दाता दरबार पर आमद पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी इत्तेहादी है और रहेगी। पीपल्स पार्टी ने वजारतें लेने की कोई बात नहीं की। पाकिस्तान ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। इसराइल की दहशतगर्दी के खिलाफ ईरान की मदद की। ईरान को भी अंदाजा हो गया होगा कि पाकिस्तान उसका सच्चा दोस्त है। ईरानी पार्लियामेंट में तशक्कुर पाकिस्तान के नारे भी लगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर का मखसूस नशस्तों के लिए अदालत से रजू करने का ऐलान। कहा, मैं PTI कारकुन हूँ, कागजात नामजदगी में खुद को आज़ाद नहीं लिखा। हमारी हुकूमत मजबूत है, गवर्नर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिसे तहरीक अदम एतमाद लाने का शौक है पूरा कर ले। बजट पास ना करते तो हुकूमत गई थी। सेनेट के 21 जुलाई के इंतखाबात के हवाले से साथियों से मुशावरत की जाएगी। PTI में अंदरूनी इख्तलाफात नुमाया होने लगे। कोर कमेटी की रुकन मशाल यूसुफजई ने अलीमा खान के बेटे पर तंजिया सवालात उठा दिए। मशाल यूसुफजई ने शेर शाह की 9 और 10 मई की वीडियो शेयर करते हुए सवाल उठाया, उन्हें इतने बड़ा रिलीफ कैसे मिल गया। पार्टी के अहम रहनुमा रूपोश हैं, कारकुन जेलों में हैं और हसन न्याजी को इसी वीडियो पर 10 साल कैद की सजा सुनाई जा चुकी है। लेकिन कुछ अफराद को छूट क्यों दी गई? नवासा रसूल, जिगरे गोशा बतूल, इमाम हुसैन और रफ़का को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए मुल्क भर में मातमी जुलूस।
कराची, लाहौर, मुल्तान, पेशावर, सखर, रोहड़ी, चनियोट समेत तमाम छोटे बड़े शहरों में मातमी जलूसों से पहले मजालिसे अज़ा बर्पा हुई। जाकिरीन की जानिब से शोहदा करबला के फज़ाइल व मसाइब बयान, मातमी जलूस अपने मुकर्ररा रास्तों पर रवा दवा, अज़ादारों की नोहा खानी और सीना खूबी, शुरका की सिक्योरिटी के लिए सख्त हिफाजती इंतजाम, पुलिस और रेंजर्स के हजारों जवान तैनात। कराची, पेशावर समेत हसास शहरों में मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल। मियांवाली के इलाके कालाबाग में नवी मुहर्रमुल हराम पर कश्तियों का जुलूस। 100 साल से निकाले जा रहे रवायती जुलूस में शामिल सैकड़ों अज़ादारों ने इमाम हुसैन और रफ़का को खराज अक़ीदत पेश किया। हर साल अज़ादार भांडा ककड़ावाला के इलाके से कश्तियों में सवार होकर माड़ी शहर तक जुलूस निकालते हैं। सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र कश्तियों की तादाद महदूद रखी गई। शोहदाए करबला की भूख और प्यास की याद में लंगर, न्याज और सबीलों का एहतमाम। रहीम यार खान में 100 मन हलीम की लंगर की तकसीम। हजारों शहरियों के खुश जायका हलीम से तवाज़ो। गुजरांवाला में 100 से ज़ायद पकवान तैयार करके शहरियों में तकसीम किए गए। शहर शहर अज़ादारों के लिए दूध, शरबत और ठंडे पानी की सबीलों का भी एहतमाम। गवर्नर हाउस पेशावर में हुसैन सबका के उन्वान से उलमा कराम और मशाइख अज़ाम कॉन्फ्रेंस। गवर्नर फैसल करीम कुंजी ने अपने खिताब में कहा, नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन की कुर्बानी दीन इस्लाम की सरबुलंदी और हक की फतह है। करबला का फलसफा हमें सिखाता है कि जुल्म और बातिल के सामने सर नहीं झुकाया जा सकता। उलमा कराम ने भाईचारे और इत्तफाक के लिए कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को खराज तहसीन पेश किया। मकबूजा कश्मीर में मातमी जुलूस निकालने पर पाबंदी। हुर्रियत रहनुमा यासिन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक की मोदी हुकूमत पर शदीद तनकीद। कहा, मोदी हुकूमत ने अज़ादारी के जुलूस रोककर इंसानियत का कत्ल किया। मोदी का मजहबी जबर अब किसी से ढका छुपा नहीं रहा। आलमी बरादरी, अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हकूक़ की तंजीमें मकबूजा कश्मीर में मजहबी आज़ादी पर लगाई जाने वाली पाबंदियों का नोटिस लें। लाहौर में दाता दरबार हजरत दाता गंज बख्श के 982 में सालाना गुसल की तकरीब। मरकज़ तजल्लियात को मनो अर्क़ गुलाब से गुसल दिया गया। डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, सूबाई वज़रा चौधरी शाफ़े, बिलाल यासीन भी शरीक। इसहाक़ डार और सूबाई वज़रा ने मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई। मुल्क की तरक्की, खुशहाली, इस्तेहकाम, क़याम अमन के लिए ख़ुसूसी दुआ भी की गई। पाँच जुलाई पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने अपने पैगाम में कहा, आज से 48 साल पहले एक आमिर ने अवाम की मर्जी को रौंद कर जमहूरी सफर को पटरी से उतार दिया। आमरीत ने मजहबी इंतहा पसंदी, फ़िरक़ावारियत और जमहूरी इदारों की तबाही की बुनियाद रखी, लेकिन शहीद भुट्टो का विजन आज भी जिंदा है। हम आइन की बालादस्ती, अवामी खुद मुख्तारी के लिए जिद्दोजहद जारी रखेंगे। 5 जुलाई 1977 जब जमहूरी हुकूमत का तख्ता उल्टा गया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मुंतखब हुकूमत को घर भेजा गया। ज़ियाउल हक ने मुल्क में मार्शल लॉ का ऐलान किया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। कौम को 11 बरस तवील आमरीत का सामना करना पड़ा। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, 5 जुलाई पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन है। एक गैर आईनी इकदाम के जरिए मुल्क की पहली मुंतखब अवामी हुकूमत को बरतरफ किया गया। कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी में मुबैना जाली भर्तियों का इंकशाफ। स्क्रूटनी कमेटी ने 53 केसेस की जांच के बाद 19 भर्तियां मुकम्मल तौर पर जाली करार दे दी। रिपोर्ट पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और महकमा बल्दियात को भिजवा दी। केडीए स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट पर महकमा बल्दियात की कार्रवाई का इंतजार। सिंध हुकूमत ने मजदूर की कम अज कम उजरत बढ़ाकर 40,000 रुपए कर दी। नीम हुनरमंद की कम अज कम माहाना उजरत 41,280 रुपए मुकर्रर। हुनरमंद मजदूर की कम अज कम उजरत 48,910 रुपए होगी। आला हुनरमंद मजदूर को माहाना कम अज कम 50,868 रुपए मिलेंगे। खवातीन की मर्दों के बराबर उजरत दी जाएगी। कम अज कम उजरत का तलाक 1 जुलाई से कर दिया गया।
इस्लामाबाद में अफगानी वीजा स्कैंडल बेनकाब, वजारत खारजा और PIG के अहलकार मुलव्वस निकले। FIA ने 6 मुलजिमों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। मुलजिम अफगान शहरियों को जाली वीजे जारी करते रहे। वीजों के लिए जाली स्पॉन्सरशिप और शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल किए गए। अफगान बाशिंदों से वीजे के एवज हजारों डॉलर्स वसूल किए गए। पाकपतन के DHQ अस्पताल में 20 बच्चों की अमवात का मुकदमा दर्ज। बच्चों के लवाहिकीन की मदयत में दर्ज मुकदमे में CEO हेल्थ डॉक्टर सुहेल, MS डॉक्टर अदनान, मेडिकल ऑफिसर और 3 लैब टेक्नीशियंस को नामजद किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने दौरे पाकपतन के दौरान CEO हेल्थ और MS DHQ अस्पताल को गिरफ्तार करा दिया था। तौंसा लकी मरवत में CTG की कामयाब कार्रवाइयां, 8 दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचा दिया। तौंसा में फायरिंग के तबादले के बाद फितनाल हिंदुस्तान के 5 खारजी दहशतगर्दों को बासले जहन्नुम किया गया। 5 दहशतगर्द जख्मी हालत में फरार। सर्च ऑपरेशन जारी। लकी मरवत में भटनी नहर के करीब कार्रवाई में TTP के 3 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों से दस्ती बम, क्लाशनकोफ, कारतूस और मोबाइल फोन बरामद। तीनों दहशतगर्द IED धमाकों, पुलिस पर हमलों और संगीन जराइम में मतलूब थे। ट्रैफिक हादसा ने 9 जानें ले ली। मुजफ्फरगढ़ में लंगरसराय के करीब ट्रेलर और बस में टक्कर। बच्चों और खवातीन समेत 6 अफराद जाम बहक, 18 जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। भावन नगर में बस उलटने से एक मुसाफिर जाम बहक, 18 जख्मी। कबीरवाला में बस की मोटरसाइकिल को टक्कर, कांस्टेबल जाम बहक। झंग में खाद से भरी ट्रॉली उलटने से एक शख्स जाम बहक, साथी जख्मी। मियांवाली सेंट्रल जेल के 800 कैदियों में से 423 के मनशियात टेस्ट मुस्बत निकल आए। कैदियों को हर किस्म की मनशियात जेल के अंदर दस्तयाब। सेंट्रल जेल मियांवाली में मनशियात के इस्तेमाल पर मबनी हौलनाक रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आ गई। मियांवाली सेंट्रल जेल में मनशियात की सप्लाई का पूरा नेटवर्क मौजूद है। रिपोर्ट ने पंजाब भर में जेल इस्लाहात और कैदियों की बहाली के निजाम पर सवालिया निशान लगा दिया। लाहौर में शदीद गर्मी और हबस के बाद बादल बरस पड़े। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश। हाईकोर्ट, माल रोड, जेल रोड, शादमान, इचरा, फिरोजपुर रोड में बूंदाबांदी। महकमे मौसमियात की 10 जुलाई तक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। पंजाब और बलूचिस्तान के कुछ हिस्सों में सैलाबी सूरत-ए-हाल का खदशा। नौशहरा और पेशावर के नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट जारी। ग्लेशियर्स पिघलने से गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब का भी खदशा। अमरीकी रियासत टेक्सास में शदीद बारिशों के बायस बदतरीन सैलाबी सूरत-ए-हाल पैदा हो गई। सड़कें नदी नालों में तब्दील, निज़ाम जिंदगी बुरी तरह मफलूज हो गया। मुख्तलिफ हादसात में 24 अफराद हलाक, दर्जनों लापता हो गए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक टेक्सास में सबसे ज्यादा मुतासर शहर सैन एंजेलो हुआ। अमरीकी हुकाम के मुताबिक चंद घंटों के अंदर कई इलाकों में महीनों की बारिश बरसी, जिसकी वजह से फ्लैश फ्लडिंग की सूरत-ए-हाल पैदा हुई। अमरीकी सदर ने भी टेक्सास में सैलाब को अफसोसनाक करार दिया। बोले टेक्सास के गवर्नर के साथ मिलकर मुतासरीन की मदद कर रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ मुंह की खाने के बाद भारत ने ड्रोन टेक्नोलॉजी में खुद कफील होने का सोच लिया। अगले 3 सालों के लिए 23 करोड़ 40 लाख डॉलर मालिक का नया मंसूबा शुरू करने का फैसला। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सिविल और अस्करी दोनों अकसाम के ड्रोन्स और पुरजाजात सॉफ्टवेयर एंटी ड्रोन सिस्टम मुकामी सतह पर तैयार किए जाएंगे। भारतीय हुकूमत का हदफ है कि साल 2028 के अख्ताम तक तमाम कलीदी ड्रोन्स के पुरजाजात का कम अज कम 40% भारत में तैयार हों। इस अख्ताम का मकसद न सिर्फ दरामदात पर इन्हिसार कम करना है, बल्कि पाकिस्तान के चीन और तुर्की की मदद से जारी ड्रोन प्रोग्राम का मुकाबला भी करना है। गजा में जंगबंदी के इम्कानात रोशन। हमास ने ट्रंप की पेशकश का मुस्बत जवाब दे दिया। अमरीकी सदर आइंदा हफ्ते गजा में अमन माहदे के लिए पुरुम्मीद। हमास के मुज़ाकरात के बयान का खैर मकदम करते हुए सदर ट्रंप ने कहा, गजा से मुतल्लिक बहुत कुछ करना है, वहां बहुत सी इमदाद भेज रहे हैं।
ईरान का जौहरी प्रोग्राम मुकम्मल ख़त्म कर दिया, लेकिन ईरान इसे दोबारा शुरू कर सकता है। इस वाले वज़ीर आज़म के साथ ईरान से मुतल्लिक़ बात करूंगा। दूसरी जानिब हमास ने गजा जंग बंदी की तजवीज़ पर जवाब साल्सों के हवाले कर दिया। फ़लस्तीनी ओहदेदार ने कहा, हमास का रद्द-ए-अमल मुस्बत है। जंग बंदी और कैदियों के तबादले के नए मुहद्दे पर पहुंचने में आसानी होगी।